गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को दयानंद के सामाजिक दर्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। दयानंद सरस्वती ने भारतीयों को वेदों की ओर लौटने का इशारा किया। हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो मूल्य थे, उन मूल्यों को सहेज कर अपना विकास करने की बात कही और अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारत पर अधिकार कर लिया गया था उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी दयानंद सरस्वती ने कहा कि कम से कम हमें एकजुट होना है और एकजुट होने के लिए हमारी जो पुरातन संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको हमें सहेज कर रखना होगा। अब हम बात करते हैं दयानंद के सामाजिक विचारों के बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह अनुभव किया कि राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य की प्राप्ति क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के द्वारा सामाजिक जीवन को सुख संगठित और आदर्शोन्मुख बनाकर ही की जा सकती है। स्वामी दयानंद ने सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, विवेकहीन परंपराओं पर तीव्र प्रहार किए और उन्होंने देश के सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों और उदात्त मानवीय आदर्शों के ह्रास पर गंभीर चिंता प्रकट की। दयानंद के सामाजिक चिंतन में सामाजिक जीवन को उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यवस्थित करने, विवेकहीन परंपराओं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का उन्मूलन करने तथा सामाजिक व्यवस्था को समता और न्याय पर आधारित सिद्धांतों के अनुरूप संगठित करने का आग्रह प्रखर रूप में व्यक्त किया गया। स्वामी दयानंद ने सामाजिक चिंतन के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार दिए। नंबर 1, आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। दयानंद का दृढ़ मत था कि उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर हो सकती है। उन्होंने भारत की तत्कालीन दुर्दशा के लिए इसी तथ्य को सर्वाधिक उत्तरदायी माना कि भारतीयों के जीवन में वैदिक मूल्यों और मानवीय आचरण के उदात्त आदर्शों का प्रचलन कम हो गया है और विभिन्न प्रकार की विकृतियां और चारित्रिक दुर्बलताएं हैं जिनकी वजह से सामाजिक जीवन बुरी तरह से ग्रस्त हो गया है। दयानंद ने मनुष्य के जीवन को यमों और नियमों के आधार पर संचालित किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा, यमों में वे उत्कृष्ट और सार्वभौमिक नैतिक मूल्य समाविष्ट हैं जिनके प्रति निष्ठा के माध्यम से सामाजिक जीवन में सौहार्द, संयम और पारस्परिकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। दयानंद ने यमों में अहिंसा, सत्यनिष्ठा, अस्तेय, इंद्रिय संयम और अपरिग्रह आदि को सम्मिलित किया। उनके अनुसार नियमों में आंतरिक और बाह्य पवित्रता, सत्य भाषण, स्वाध्याय, संतोष, तप और ईश्वर के प्रति निष्ठा आदि को सम्मिलित किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते थे। सामाजिक जीवन के नैतिक आधार के रूप में धर्म की परिधि उनके अनुसार ईश्वर की पूजा या आराधना तक ही सीमित नहीं है। वे कहते हैं, धर्म में ये शाश्वत मूल्य समाविष्ट हैं जो एक सुसंस्कृत सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। दयानंद के अनुसार निष्पक्षता, न्यायनिष्ठता, सत्यनिष्ठा आदि गुण धर्म के अनिवार्य लक्षण है। मतलब यम और नियमों पर आधारित जो नैतिक मूल्य हैं उन्हीं के माध्यम से एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है और जब सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था होगी तब ही कोई राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने निर्भीकता को वैयक्तिक और सामाजिक गुण के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि न्याय की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित रहने की निष्ठा तथा अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार के लिए निर्भीकता पूर्वक संघर्ष करने की प्रेरणा मनुष्य मात्र का स्वाभाविक धर्म है। उनके अनुसार न्याय के हित में और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की सामाजिक प्रवृत्ति ही समुन्नत राष्ट्रीय जीवन का आधार बन सकती है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधारों के बारे में बात करते हैं। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध करते हुए वे कहते हैं कि सामाजिक जागृति होनी चाहिए। जो कुरीतियाँ हैं और अंधविश्वास हैं उन अंधविश्वासों को दूर किया जाना चाहिए। विदेश यात्राओं को वर्जित समझे जाने को उन्होंने अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण की संज्ञा दी। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में विदेशों में आवागमन की स्थापित परंपरा रही है
और उनके अनुसार विदेश यात्रा को अधर्म सम्मत मानने का कोई तार्किक आधार नहीं है। उनका स्पष्ट मत था कि देश देशांतर में संपर्क स्थापित करने से स्वदेश की उन्नति का मार्ग खुलता है और इससे देश की आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। स्पष्टतः उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आचरण और विचारों की पवित्रता का दृढ़तापूर्वक निर्वाह करेंगे तो कोई भी विदेशी संपर्क हमें पतित नहीं कर सकता। साथ ही दयानंद ने अस्पृश्यता को भी अनुचित माना और उसका घोर विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह का विरोध किया और उन्होंने बाल विवाह को अनैतिक माना तथा स्पष्ट किया कि यह हर दृष्टि से अनुचित एवं अनर्थकारी है। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु वाली कन्या और 25 वर्ष से कम आयु वाला युवक शारीरिक दृष्टि से उत्पन्न संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते, अतः उनका विवाह निरर्थक और अनर्थकारी होता है। उनका कहना है कि परिपक्व आयु के बिना वैवाहिक संयोग से उत्पन्न संतान दोषपूर्ण व अस्वस्थ होती है। बाल विवाह की भांति उन्होंने अधिक आयु में किए गए विवाहों अथवा बेमेल विवाहों का भी विरोध किया। उनके अनुसार स्त्रियों के लिए 16 से 24 वर्ष और पुरुषों के लिए 24 से 48 वर्ष तक की आयु विवाह के लिए उपयुक्त है। दयानंद सरस्वती ने विवाह के प्रसंग में युवक व युवती की इच्छा को महत्वपूर्ण माना और कहा कि जीवन साथी के चयन का अधिकार माता पिता को नहीं अपितु स्वयं वर अथवा वधू में निहित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह युवक या युवती के भावी जीवन को प्रभावित व निर्धारित करने वाला विषय है, अतः उसमें उनकी स्वयं की इच्छा और चयन के अधिकार को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। दयानंद ने समाज में अशिक्षा के उन्मूलन पर बल दिया और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के शूद्रों और स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाना आवश्यक माना। सभी वर्णों के बालक बालिकाओं की शिक्षा को अत्यंत आवश्यक मानते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे माता पिता को संतानों का शत्रु बताया जो अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा को राज्य द्वारा अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए और ये भी बताया कि 5 और 8 वर्ष की आयु के पश्चात भी जो अभिभावक क्रमशः अपने पुत्रों और पुत्रियों को शिक्षा के लिए पाठशाला में न भेजें, उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में प्रचलित अन्य कुरीतियाँ यथा पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध आदि का भी दृढ़तापूर्वक विरोध किया। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में जो अस्पृश्यता थी, बाल विवाह था, बाल विवाह के साथ में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, अशिक्षा, विदेश जाने को पाप समझा जाना, इन सभी के विषय में अपने स्वतंत्र विचार प्रकट किए और समाज को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की। इसी के साथ में उन्होंने ये कहा कि स्त्रियां समाज की आधी आबादी होती हैं और समाज में स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव था उसका उन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने वेदों व अन्य शास्त्रों की प्रामाणिक व्याख्या के द्वारा यह सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई धार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने की परंपरा को समाज में प्रचलित विकृति की संज्ञा दी। शिक्षा के संबंध में स्त्रियों के अधिकार तथा अन्य सामाजिक संदर्भों में उनकी स्वतंत्रता का समर्थन किया। साथ ही विवाह के संदर्भ में भी स्त्रियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की और कहा कि अवयस्क कन्याओं के विवाह का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि सुशिक्षित और वयस्क युवतियों को अपने अनुरूप वर के स्वेच्छापूर्वक चयन का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों के प्रति प्रतिष्ठापूर्ण व सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना और कहा कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता अथवा स्त्रियों के हितों का संरक्षण नहीं होता, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। इसी प्रकार दयानंद ने बहुविवाह प्रथा का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष के द्वारा दूसरा विवाह अथवा एक पति के जीवित रहते पत्नी द्वारा दूसरा विवाह किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरुषों के द्वारा पत्नी की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही दयानंद ने सती प्रथा का विरोध किया। विधवा विवाह को सम्मति देते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि पति की मृत्यु हो जाने पर ऐसी स्त्री जिसका विवाह तो हो चुका परंतु पति के साथ संयोग ना हुआ हो, उसका आवश्यक रूप से पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। दयानंद ने अपेक्षा की कि विधुर पुरुष व विधवा स्त्रियां यदि संभव हो
तो इंद्रिय निग्रह का मार्ग अपनाएं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपनी आयु के अनुरूप सृष्टि क्रमानुकूल पुरुष व स्त्री के स्वाभाविक व्यवहार को प्रतिबंधित किया जाना भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा, विधवा स्त्रियों और विधुर पुरुषों के पुनर्विवाह पर सामाजिक मान्यताओं या राजकीय विधि के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से समाज में व्यभिचार का प्रचलन होगा। उन्होंने विधवाओं के प्रति अनुचित व्यवहार और उन पर आरोपित अनावश्यक प्रतिबंधों की निंदा की और उन्हें अनैतिक भी बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि निसंतान विधवा स्त्रियों और निसंतान विधुर पुरुषों को संतानोत्पत्ति के लिए पुनर्विवाह के विकल्प के रूप में भारतीय शास्त्रों में वर्णित नियोग की पद्धति को भी नियम पूर्वक अपनाया जा सकता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में स्त्रियों की शिक्षा, विवाह में उनकी सम्मति और बहुविवाह प्रथा, सती प्रथा, विधवाओं का पुनर्विवाह आदि जो कुरीतियाँ थीं, उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए अपने विचार दिए और ये कहा कि स्त्रियों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें अपने स्वयं के निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और समाज में अगर हमें उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, आगे की ओर बढ़ना है तो स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा को समर्थन देना होगा। वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने कहा कि वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन के विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधार के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा मनुष्य की क्षमता के अनुरूप उनके कार्यों के विभाजन की स्वाभाविक व्यवस्था है। दयानंद ने स्पष्ट करते हुए कहा कि क्षमताओं के अनुरूप मनुष्यों के कर्मों के विभाजन की इस व्यवस्था से मनुष्य मात्र की मूलभूत समानता का निषेध नहीं किया जा सकता। दयानंद ने कहा कि वेदों के अनुसार सभी वर्णों के सदस्य मूलतः मानव हैं, अतः उनमें सहज समानता है। दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में प्रचलित ऊंच नीच के भेदभावों तथा वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप जाति प्रथा की घोर निंदा की और घोर निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई नहीं होता है। समाज में छोटे बड़े ऊंचे मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य की वजह से छोटा नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि केवल जन्म के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ण की सदस्यता प्राप्त करता है अगर कोई व्यक्ति तो वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा किसी विशेष वर्ण की सदस्यता मनुष्य अपनी क्षमताओं व गुणों के आधार पर अर्जित करता है। दयानंद सरस्वती ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी वर्ण के माता पिता से उत्पन्न सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए तथा शिक्षा पूरी होने के उपरांत उनका बौद्धिक व शारीरिक क्षमताओं व अभिरुचि के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि वह किस वर्ण का सदस्य होगा। दयानंद के अनुसार वर्ण व्यवस्था ज्ञान के आदान प्रदान, सुरक्षा, वाणिज्य व व्यवसाय तथा भौतिक श्रम के माध्यम से सेवा के रूप में चार स्वाभाविक व समाज के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों के अनुरूप समाज के सदस्यों का वर्गीकरण करती है। उनके अनुसार अध्यापन, यज्ञ व धर्मानुष्ठान ब्राह्मणों के लिए आवश्यक कार्य है। न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा, दुष्टों का तिरस्कार, सभी व्यक्तियों की रक्षा के लिए तत्पर रहना, पात्रता के अनुरूप सभी व्यक्तियों को दान देना, ये क्षत्रिय के कार्य होते हैं। वैश्यों के कार्यों में दयानंद ने पशुओं का पालन व संवर्धन, दान, यज्ञ, व्यापार व कृषि को सम्मिलित किया है। उसी प्रकार निंदा, ईर्ष्या, अभिमान को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना और उसी से जीवन यापन करना शूद्रों के कार्य होते हैं। उन्होंने कहा कि चारों वर्णों के सदस्य समाज के लिए अनिवार्य महत्व रखते हैं और उनमें हीनता और श्रेष्ठता का विचार अथवा किसी वर्ण के प्रति छुआछूत जैसे भेदभावों का कोई औचित्य नहीं होता है। इस प्रकार दयानंद एक प्रोग्रेसिव थॉट रखते हैं और समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था का ऊंचे नीचे के आधार पर, छोटे बड़े के आधार पर विरोध करते हैं। इसी के साथ में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने आश्रम व्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा कि आयु के अनुसार मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित करने की सार्थक प्रणाली होती है आश्रम व्यवस्था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास के रूप में वर्णित चार आश्रम आयु के अनुसार मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों में उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर उसके आचरण के पक्षों को व्यक्त करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम मानव के निर्माण का चरण होता है। इस आश्रम में स्थित रहते हुए मनुष्य अध्ययन, मनन व अभ्यास के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण
वह चारित्रिक गुणों का विकास करता है। गृहस्थाश्रम में व्यक्ति पारिवारिक जीवन के सुखों का उपयोग व पारिवारिक दायित्वों का पालन करता है। दयानंद के मत में समाज का निर्वाह गृहस्थाश्रम में स्थित व्यक्तियों का दायित्व है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति सांसारिक विषयों से अपने मन को शनै शनै विरक्त करके एकांत में परमेश्वर की साधना करता है। और संन्यास आश्रम में व्यक्ति समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर जन कल्याण की भावना से लोगों को सत्य का उपदेश देने के लिए समर्पित हो जाता है। दयानंद का कहना है कि जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के रूप में चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकते हैं। दयानंद के सामाजिक दर्शन के विभिन्न पक्षों के इस विवेचन से हम स्पष्टतः ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक समुन्नत, न्यायनिष्ठ और समतामय सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की। उन्होंने आदर्श सामाजिक व्यवस्था के संगठन और संचालन के लिए विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधारों का प्रतिपादन किया। साथ ही सामाजिक अन्याय के प्रचलित आधारों का प्रतिपादन किया। सामाजिक अन्याय के प्रचलित स्वरूपों, विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों पर दृढ़तापूर्वक प्रहार किया और भारत में समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार के रूप में अपूर्ववर्ती समाज सुधारकों के द्वारा जो रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करने की भावनाएं थी उनको आगे बढ़ाया। लेकिन वे पश्चिमी चिंतन से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। उन्होंने वेदों और अन्य भारतीय शास्त्रों की उदार व वैज्ञानिक व्याख्या की और उनको भारत में समाज सुधारों के लिए विशुद्ध भारतीय वैचारिक आधार भूमि का निर्माण किया। दयानंद का सामाजिक चिंतन ऐसे व्यक्तियों को एक सटीक प्रत्युत्तर है जो यह मानते हैं कि भारत में समाज सुधारों और समता तथा न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का आग्रह पश्चिमी शिक्षा दीक्षा और पश्चिमी जीवन मूल्यों के प्रभाव का परिणाम है। समाज सुधारों और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए दयानंद का आग्रह केवल उनके सामाजिक चिंतन में ही व्यक्त नहीं हुआ, अपितु उन्होंने समाज सुधार के प्रति अपनी निष्ठा को कर्म में भी उतारा। वे जीवन पर्यंत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों के विरुद्ध संघर्षरत रहे। उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज ने भारत में सामाजिक व राजनीतिक जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। इस प्रकार दयानंद ने समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भारतीय वेदों का सहारा लिया और भारतीय जो संस्कृति थी उसी संस्कृति के माध्यम से जो समाज में फैली हुई बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए जन जागृति फैलाने का प्रयास किया। धन्यवाद।